अब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ की वसीयत पढ़ूंगा। अब सब हमारा। मेरे परिवार से मुझे जो प्यार और सम्मान मिला है उसे ध्यान रखते हुए मैं कैथी वॉटर्स अपने पूरे होशो हवास में अपनी पूरी संपत्ति अपनी प्यारी बेटी के नाम करती हूँ, जिसका नाम है रोजा वॉटर्स। आप और मैं ये मजाक कर पूरे- रहे हैं? आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? माफ करना, लेकिन तुम्हारी माँ की नहीं, यही ऐसा इच्छा थी। नहीं है। उन्होंने हमें पैदा किया है, ना कि इसे। ये तो अडॉप्टेड है, इसे कैसे मिल सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। माँ हमें ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकती। देखिए, नहीं, यही नहीं, हकीकत है और मेरी इसे बात सुनो। अपना लीजिए। इस वसीयत में भी यही लिखा है, तुम्हारी माँ की सारी संपत्ति रोजा को मिलने वाली है। ये सब तुम्ही ने किया है ना? मैं इस बारे में कुछ नहीं अच्छा, तो जानती। नहीं जानती थी? हाँ, मैं इस बात पर तब से ध्यान दे रहा हूँ जब से तुमने हमारे परिवार में दखल अंदाजी शुरू कर दी है। दखल अंदाजी शुरू कर दी? मैं 3 साल की थी जब अडॉप्ट किया और था। तब से ही तुम्हारी ये गंदी नजर हमारे पैसों पर थी। सुनिए मेरी बात, आप चुप शांत। ये मेरा ऑफिस है, काम की जगह है। शांत। हाँ, शांत हो हमें जाइए। ये पता चला है हमें फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। ये सब हमने बहुत पहले ही खो दिया था। मेरी बात याद रखना, एक दिन तुम रास्ते पर आ जाओगी, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं एमिली, चलो चलो। मैं यहां एक पल भी नहीं रुक सकता। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? हैप्पी बर्थडे डियर माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह वाह, ये तुमने खुद बनाया है। आप सोच में कैसे सकते हैं कि मैं बाहर से केक लाऊंगी? नामुमकिन है। सही कहा। चलो अब जल्दी से केक काट लेते हैं ताकि मैं इसे चख सकूं। ओह नहीं, अभी नहीं। चार्ल्स और एमिली अभी तक आए नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो दोनों आज आएंगे। रुक जाइए माँ, आज के दिन तो वो जरूर आएंगे। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है रोजा, मैं अपने बच्चों को अच्छे से जानती हूँ। मेरी एक प्यारी सी बेटी है और 2 नालायक हैं, और वो तभी आते हैं जब उन्हें कोई मेरी जरूरत होती है। माँ, वो दोनों इतने भी बुरे नहीं हैं। शायद काम की वजह से व्यस्त रहते हैं। और आप चार्ल्स का काम तो जानती है ना? हाँ जानती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि उनके परवरिश में क्या कमी रह गई थी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ हो। मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करती हूँ। माँ, आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, ठीक है? और बर्थडे पर कोई उदास नहीं रहता। तो चलो जल्दी से काट लेते हैं, और ज्यादा देर रुके तो दूसरी कैंडल्स जलानी पड़ेगी। ए माँ, आप कैसी हैं? ओह, तुम दोनों आ गए। हम अभी कैंडल्स ही जला रहे थे। क्या कहा? ओह, आज माँ का बर्थडे है। सच में? हाँ। माँ, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया बेटा। मैं देख सकती हूँ कि ये मेरे लिए बर्थडे प्रेजेंट नहीं है, तो खुल के बात करो। तुम दोनों यहाँ पर आखिर क्यों आए हो? ठीक है, हम यहाँ पर आए थे मीटिंग करने के लिए ताकि आप ये जायदाद हमारे नाम कर दें। तो अब तुम मेरे मरने तक इंतजार भी नहीं कर पाए? नहीं नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है, और वैसे भी आपके ऑपरेशन के वक्त हम साथ में ही रहेंगे। बस मैं ये चाहता हूँ कि सारी चीजें सही से रहें। सोचो अगर हाँ, हम बस ये चाहते हैं कि आपकी जायदाद सही हाथों में हो। आप समझ रही हैं ना? माँ मेरी बात सुनो, अब चलो भी, ऐसी अनाप शनाप बातें मत करो। सुनिए, ये तो बस इसलिए ताकि आपके बाद आपकी प्रॉपर्टी सही हाथों में रहे और हम उसका ख्याल रख सकें। तुम चिंता मत करो बेटा, मैंने पहले ही वकील से बात कर ली है कि मेरी वसीयत में क्या होगा, और मैंने उन्हें बता दिया है कि किसको क्या मिलेगा, तो तुम चिंता मत करो। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर हम केक कट कर लेते हैं। हाँ, चलो करते हैं। मुझे माफ करना, ये काम ना कभी खत्म नहीं होता। एक क्लाइंट के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है इसी हफ्ते, तो मुझे शायद निकलना होगा।
मुझे भी। हाँ। मेरे भी दोस्तों के साथ मेरा डिनर प्लान है और चार्ल्स मुझे छोड़ने वाला है। हाँ, ये सही कह रही लेकिन है। जब तक केक कट हो रहा है तब तक तो रुक तुम सकते हैं जानती हो, मैं रुकता अगर मैं रुक पाता, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है और मैं उसे टाल नहीं सकता। इसीलिए माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हैप्पी बर्थडे, लव यू लव यू। हैप्पी बर्थडे माम। हाँ ये सही है। अच्छा चलो, मुझे माफ करना, मैं निकल रहा हूँ। हाँ चलो चलो चलते हैं। मैं कह रही थी, मैंने कहा था ना तुम्हें, वो दोनों मुझसे प्यार नहीं करते। वो बस सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करते हैं और कुछ भी नहीं, वो आपसे प्यार करते हैं, मैं सच कह रही हूँ। वो बस उस प्यार को जताना नहीं जानते। तुम हमेशा उन दोनों की साइड क्यों लेती हो? वो तुम्हें अपना नहीं मानते। हो सकता है, पर हम एक परिवार हैं। सुनो स्वीट हार्ट, परिवार खून के रिश्तों से नहीं बनता, प्यार से बनता है बेटा, याद रखना, ठीक है? मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे पास जो भी पैसे हैं वो सिर्फ अच्छे कामों में इस्तेमाल हो। अगर वो उनके हाथ लग गए, क्या लगता है क्या होगा? माँ, आपका बर्थडे है, हम सेलिब्रेट करते हैं। नहीं तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। सही कहा। चार्ल्स, एमिली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये वो पेपर है जिससे हमने तुम पर केस किया है कि तुमने हमारे सारे पैसे ठग लिए हैं। अब हम तुम्हें कोर्ट में घसीटेंगे। तुम लोग मेरे खिलाफ केस कर रहे हो? अगर तुमने हमारे पैसे को हाथ भी लगाया तो इसका अंजाम बुरा होगा और बाकी काम लॉयर्स देख लेंगे। देखो, आई एम सॉरी, ये सारी लीगल चीजें हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी हमारे माँ के बारे में। तुम माँ मत कहो उन्हें, वो तुम्हारी असली माँ नहीं है। हम जानते हैं कि तुम इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी और यकीन के साथ उनकी मौत का कारण भी यहाँ तुम तुम ये ही कह हो। भी कैसे सकती हो? तो हमें क्या करना चाहिए था रोसा? हाँ, तुम अपना हक जमाना चाहती हो हमारे परिवार में, और तुमने हमारी माँ को भी अपनी तरफ कर लिया और तुमने हमारी सारी खुशियाँ छीन ली। मैंने तुम लोगों से कुछ नहीं चुराया और ना ही मैंने कोई दखल अंदाजी की है। जब मुझे अडॉप्ट किया, मैं एक बच्ची थी और मैं उनसे प्यार करती थी। तो फिर साबित करो कि हमारी माँ की जायदाद से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तुम उनसे प्यार करती हो जैसा कि तुमने कहा, तो तुम्हें उनके बच्चों को वो दे देना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। चलो। और हाँ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने इस पर साइन कर दिया होता, वो भी बिना वकील से मिले हुए। समझ में आई बात? या फिर इस बात को तुम समझना नहीं चाहती? सही कहा ना? और इसकी बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। क्या तुम समझ गई? चलो। देखो, अब ये सब हमारा हो जाएगा। माफ करना, मुझे देर हो गई। अब पता नहीं ये कौन सी नई चाल चलने वाली है। दरअसल मैं इन्हें साइन कर रही थी। रोजा, ये तुमने सही किया, लेकिन फिर भी अगर तुम पैसा हथियाना चाहती हो तो तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए कि तुम इसमें फंस ना जाओ।
हाँ, देखकर तो लग रहा है कि सब कुछ सही है। ठीक है। हाँ, एक अजीब बात तो जरूर है। मुझे यकीन है कि तुम जो कर रही हो उससे तुम्हारी माँ को तुम पर जरूर फक्र होगा। हाँ, जरूर होगा। आखिरकार हम लोग एक परिवार से ही हैं। तो पैसा कब तक मिलने वाला है? ओह, मैंने उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं किया है। मैंने तय किया है ये पैसे कहीं और इस्तेमाल होंगे। रुको रुको क्या रुक जाओ। कहा? तुम्हारी बहन की इच्छा के अनुसार तुम्हारी माँ की संपत्ति से। उसे हमारी बहन मत कहो। रोजा अपनी माँ की संपत्ति दान कर रही है। क्या कहा? ग्रेस एडॉप्शन फाउंडेशन को बचाने के लिए, जो तुम्हारी माँ का फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पर जहाँ मैं उन्हें मिली। तो तुम हमारे पैसे बांट रही हो? ये नहीं हो सकता। माँ हमेशा से यही चाहती थी कि उनके पैसे अच्छे काम में इस्तेमाल किए जाएं। और इससे बेहतर मुझे और कोई रास्ता दिखा ही नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशन ही सबसे सही जगह ये है। पागलपन है। तुम लोग जिस तरह से माँ के साथ बर्ताव करते थे उसे पागलपन कहते हैं। वो तुमसे प्यार करती थी और तुम लोगों ने उसे एटीएम बनाकर रखा तुम्हारी था। हिम्मत कैसे तुम्हारी हुई? हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने माँ के साथ जरा सा भी समय बिताया होता तो तुम्हें पता चलता कि वो चाहती क्या थी। तुम्हें कैसे पता वो क्या चाहती थी? तुम तो उनकी असली बेटी भी नहीं हो। परिवार